Side. It wasn't that bad. Yeah. Okay. Slow chewing, slow. Yes. किसी को भी भरे पेट भी भूख लगा देते सही बात है। सीरियसली। और मजा आया। पान बहुत यूनिक, बहुत यूनिक। अच्छा पनीर मंचूरियन बहुत यूनिक, बहुत यूनिक। How is the taste? Oh yeah. Nice. Cheers. Oh, good. Right? Slow chewing. Not bad. Mouthful. The flavor is like better than the sweet pan that we had at that restaurant. I don't think I got the honey syrup in mine. This is actually for not for the mans. You know, sweet is not for mans. Yeah, I didn't get the sweet version. I got a different version. I'm given a napkin in case any part of this juicy pawn decides to fall out of my mouth. And in it goes. Oh my god. I can't speak, there's so much in my mouth. I can't even speak to you. There's so much going on right now in my mouth. It's so minty, so herbal. Oh, I could actually taste the fire. Like the flame almost licked the top of my mouth. It gave my brain like a shock reaction. Like there is a flame actually inside my mouth. I would love to go. क्या वजह? I think उनके कल्चर्स एक डाइवर्सिटी है वहाँ पे इंडिया में। आप उस तरह कल्चर्स देखना चाहते हो, वहाँ कलर्स ब्यूटीफुल ऐसी जगह हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। अगर आपके फ्रेंडली रिलेशंस होंगे आप वहाँ जा सकते हैं। Let's do this. A little bit scared. I just open my mouth. Open and then close when you're inside. Okay. A little bit scared, to be honest with you guys. I've even got that classic red spit now. That pawn has an incredibly minty taste. The pawn leaf just tastes minty. क्यों मशहूरी कर रही हैं यहाँ खड़े होके? मैं कंपैरिजन कर रही हूँ कि वहाँ पे भी रमज़ान चल रहा है, यहाँ पे भी रमज़ान चल रहा है, और आप देखें कि कीमतों में कितना फ़र्क है। अब यहाँ पर जो आप केला 300 साढ़े 300 रुपये दर्जन रमज़ान में ख़रीद रहे हैं, इंडिया में वो 40 रुपये दर्जन मिल रहा है। ट्रू ऐसे। और अब आप ये देखें कि रमज़ान जब आता है तो ये कहते हैं कि हमारा होली मंथ है ना, हम पूरा रमज़ान इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, तो हमारी सरकार हमें रिलीफ देने की बजाय जो मुनाफाखोर है वो लोग जो है हमारी खाले उतारना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा महंगी कर देते हैं। ऐसे हम देख रहे हैं इंडिया में भी मुसलमान रहते हैं लेकिन वहाँ पे चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं। ऐसे ही है, यहाँ पे महंगी कर देते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। इंडिया में भी तो लोग रो ही रहे हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं। वी डोंट नो कि ये बात सच है या नहीं है। ये सच नहीं है। नहीं है ना सच? आपको लगता है इसमें सच है? क्या चीज़ कि ये 1 रुपए कर दी है? नहीं, कि वहाँ पे मुसलमान रो रहे हैं और जो सब बताया जाता है। इस पर सोशल मीडिया पे जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो उस हिसाब से तो हमें लगता है कि वहाँ पे मुसलमान के साथ एक बहुत डिस्क्रिमिनेटिव सलूक किया जाता है, तो उस हिसाब से तो सच नहीं। अरे आप ये सोचें कि जिस मुल्क में रमज़ान में कीमतें कम कर दी जाती हैं, वहाँ के मुसलमानों को रिलीफ देने के लिए आपको लगता है कि वहाँ पर उनके साथ जुल्म और ज्यादती होगी? लगता तो नहीं है, अगर आप ये बात कह रही है तो लगता नहीं। मैंने बहुत सारे इंडियन मुस्लिम के खुद इंटरव्यूज़ किए हैं। मेरी सोच भी पहले आप जैसी थी, मुझे लगता था कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है, उन्हें मजहबी आज़ादी नहीं है, लेकिन मैंने पर्सनली बहुत सारे मुसलमानों के इंटरव्यू किए, उन्होंने बताया है कि उन्हें वहाँ पर कितना रिलीफ दिया जाता है और कितनी आज़ादी। वो कहते हैं भाई हमारी फिक्र छोड़ो, अपनी करो। पाकिस्तानियों का तो ये आलम है कि अगर क़यामत आएगी तो इन्होंने जानमाज महंगे कर देने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे कैसे पॉसिबल है कि इंडिया इतना सस्ता फूड अफोर्ड कर पा रहा है अपनी आवाम के लिए? आई थिंक वो लोग कोई रिलीफ प्लान्स बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं इस तरह की जिसमें आवाम को रिलीफ दे सकें। उनकी इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ हैं, हम लोग को भी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनानी चाहिए जिससे हम लोग अपनी आवाम को रिलीफ दे सकें। इस तरह के होली मंथ में स्पेशली जहाँ पे लोग मैस बाइंग कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए चीज़ें इस तरह पॉसिबल नहीं होती ख़रीदना, स्पेशली हमारी जो लोअर मिडिल क्लास आवाम है या उससे भी कम तर तबका है, उनके लिए चीज़ें नहीं होती, तो हमें उनके लिए देखें कि पिछले कुछ सालों में नहीं बल्कि कुछ महीनों में पाकिस्तान में महंगाई की शरह किस हद तक बढ़ गई है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा आई थिंक इंक्रीज़ हो चुकी है, 16% तो अबव हुई हुई है। तो आप चाहते हैं कि हमारे हमसाए ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो नई सरकार बनी है नून लीग की, वो बड़ी शिद्दत से चाह रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं बेहतर हो, हमारी ट्रेड हो, क्योंकि जब पहले हम दोनों मुल्कों में ट्रेड होती थी हमें फलों में सब्जियों की कीमतों में काफ़ी रिलीफ मिल जाता था। तो क्या लगता है दोनों मुल्कों में ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए?
जी होने चाहिए, अगर ये कहते हैं इट्स गुड फॉर कंट्री रेवेन्यू वगैरह तो बेहतर होने चाहिए। आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से बेहतर होने चाहिए। हम अपना मोस्टली बजट लगा रहे हैं डिफेंस के ऊपर, हालांकि आई डोंट थिंक अगर हमारे फ्रेंडली रिलेशंस होंगे तो हमें इतना बजट डिफेंस पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मोस्टली बजट जा रहा होता है। तो हम लोग अगर पीसफुली रहें तो हमें शायद उस बजट में से भी कुछ रिलीफ मिल सकता है। बट बात ये टू वे स्ट्रीट होना चाहिए ना, ये ना सिर्फ पाकिस्तान ही चाह रहा हो, मतलब इंडिया का भी यही कि कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू हो कि उनको भी इस तरह एक बाहमी ताल्लुकात कायम करने हैं पाकिस्तान के साथ। अगर आपको कभी लाइफ में मौका मिले लाइक हमारे बॉर्डर्स पे लाइक वीज़ा फ्री एंट्री हो जाए तो कभी इंडिया जाना चाहोगे? श्योर, आई वुड लव टू गो। क्या वजह? आई थिंक उनके कल्चर्स, एक डाइवर्सिटी है वहाँ पे इंडिया में, आप उस कल्चर्स देखना चाहते हो, वहाँ कलर्स, ब्यूटीफुल ऐसी जगह, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। अगर आपके फ्रेंडली रिलेशंस होंगे आप वहाँ जा सकते हैं, आपकी अपनी ज़ुबान है, सेम लैंग्वेज, आप कम्युनिकेट अच्छे से उनसे कर सकते हो। अच्छा, अगर हम कल्चर की बात करें तो कितना लगता है कि हम लोगों का कल्चर सिमिलर है? सेम है, बहुत सिमिलर है कल्चर हमारी, इवन ज़बान भी ना, लैंग्वेज हमारा जो है, कम्युनिकेशन स्टाइल भी इवन सेम है, हमारा फूड सेम है, हमारे जो टेस्ट है, स्पाइसेस है, वो सब कुछ सेम है। हम लोग आए तो बहरहाल वहीं से ना, सब कॉन्टिनेंट था, वो बाद में डिवीजन होगी, पार्टीशन, हमारे जो ब्लड लाइन है कहीं ना कहीं वहीं से सारी आ रही है सबकी। ये बात तो आपने ठीक की। अच्छा, कहाँ कहाँ इंडिया में घूमना पसंद करो? क्योंकि अगर हम इंडियन मूवीज़ की बात करें तो अपनी कुछ जगहों को बहुत प्रमोट करते हुए नज़र आते हैं, तो डेफिनेटली दिल करता है कि यार इन जगहों को घूमना चाहिए। दार्जिलिंग। और आप? आई थिंक दिल्ली, हैदराबाद की फूड ट्राई करना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा सुना है कि उनकी फूड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, स्पेशली बिरयानी, पाव टाइप थिंग्स वगैरह, ये सब मतलब इतना सब कॉन्टिनेंट के बारे में हम अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा है, तो डेफिनेटली हम वहाँ जाएंगे तो हमें ये नहीं लगेगा हम न्यू कमर है, एफिलेटेड ही फील करेंगे वहाँ। अच्छा, आपने बात की हिस्ट्री की, तो अगर मैं अपने एजुकेशन लेवल की बात करूँ, अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ, तो हमें अपनी किताबों में हमारे जो बच्चे हैं उनको ये बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। 1971 की जंग में हमने इंडिया के दांत खट्टे कर दिया। आपको लगता है ये ठीक है? नहीं, काइंड ऑफ हमें सिखाया जाता है कि पाकिस्तान जीत गया, उनको सिखाया जाता है कि कहते हैं इंडिया जीत गया। ये एक राइवलरी हमें बचपन से ही इंस्टिल कर देती है, हमारी बुक्स के अंदर राइवलरी होती है जो हमें बुक्स दी जा रही होती है। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए? वेल, ये चीज़ ख़त्म होने ना होने इस पे डिपेंड करता है इंटायरली कि व्हाट इंडिया थिंक्स अबाउट अस एंड व्हाट वी थिंक अबाउट इंडिया। इंडिया के तो बहुत एक इनबिल्ट राइवलरी हमारे दिमागों में है कि हम हमारे राइवल्स हैं। चाहे क्रिकेट ले लो, क्रिकेट में हमें होता है सिर्फ इंडिया को ही हराना है, हमारा मेन मोटिव यही होता है कि जो मर्जी हार जाए लेकिन इंडिया हमसे हार जाए। इसमें चने हैं, कड़ी पकोड़ा है और आपको पालक पनीर नज़र आ रही है, चावल हैं, हलवा है और रोटियाँ हैं। It seems like a platter, right? वो सब तो सही है, कहना have it in सहरी। It's sort of as compared to what we have in Bundu Khan. अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये थाली आप रिफिल भी करवा सकते हैं और तब तक खा सकते हैं जब तक आपका पेट ना भर जाए। ओके, जबरदस्त। तो अब आप मुझे बताएं, थाली आपने देख ली, इसकी कीमत क्या होगी? इसकी होगी 3000। 3000? No. So मेरे guests have 150 to 200 Indian rupees, yes. आपके मुताबिक? 250 to 350 Indian rupees. इंडियन रुपीस के मुताबिक ऐसे 400-300 की होगी, 500 मैक्स। अब मैं बताऊं? जी बताइए। 1 रुपए में। No way! ये थाली इंडिया में 1 रुपए में दस्तयाब है। जबरदस्त। Yes, I am. Come, it's possible. आप लोग बताएं ना कि कैसे पॉसिबल है कि 1 रुपए में वो ये अफोर्ड कर पा रहे हैं और अपनी आवाम को दे पा रहे हैं। Well, there must be some NGO behind. Might some NGO is supporting them for this? Yeah. Maybe, yeah, that's the cause. Yeah. अच्छा, अगर पाकिस्तान में ये थाली मिलती तो इसकी कीमत क्या होती? 2500। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जब भी कोई विदेशी पर्यटक भारत घूमने के लिए आता है तो वो भारत के स्ट्रीट फूड का आनंद लेने से कभी नहीं चूकता। दोस्तों, पिछले कई सालों से भारतीय स्ट्रीट फूड और भारतीय खाना भारत ही नहीं पूरी दुनिया भर में फेमस हो रहा है। भारतीय खानों की तारीफ आज पूरी दुनिया में हो रही है। इसी का नतीजा है कि कई विदेशी टूरिस्ट सिर्फ और सिर्फ भारतीय खानों का लुत्फ उठाने के लिए ही भारत की विजिट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से कई विदेशी लोग भारत में आकर भारत के अनोखे पान को ट्राई करते हैं। दोस्तों, भारत में फायर पान बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसमें पान को कई मसाले डालकर बनाया जाता है और इसमें मिंट का फ्लेवर डालकर उसमें आग लगाई जाती है और ये पान को तुरंत मुंह में डाल दिया जाता है। दोस्तों, ये पान खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और डिलीशियस होता है।
जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि ये विदेशी लड़का फायर पान खाने के बाद पान की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहा था। ऐसे दोस्तों क्या आपने कभी ये फायर पान खाया है या फिर नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।